हेलो बच्चों, आज हम महान स्वतंत्रता सेनानी पंडित गोविंद बल्लभ पंत के बारे में जानेंगे। इनका जन्म 10 सितंबर 1887 को अल्मोड़ा जिले के शामली पर्वतीय क्षेत्र स्थित गांव खूट में हुआ था। इनकी मां का नाम गोविंदी बाई और पिता का नाम मनोरथ पंत था। बचपन में ही पिता की मृत्यु हो जाने के कारण इनकी परवरिश इनके नाना श्री बद्रीदत्त जोशी ने की। 1905 में उन्होंने अल्मोड़ा छोड़ दिया और इलाहाबाद चले गए। 1907 में बीए और 1909 में कानून की डिग्री सर्वोच्च अंकों से प्राप्त की। 1910 में उन्होंने अल्मोड़ा आकर वकालत शुरू कर दी। वकालत के सिलसिले में वे पहले रानीखेत गए, फिर काशीपुर में जाकर प्रेम सभा नाम से एक संस्था का गठन किया, जिसका उद्देश्य शिक्षा और साहित्य के प्रति जनता में जागरूकता उत्पन्न करना था। दिसंबर 1921 में वे गांधी जी के आह्वान पर असहयोग आंदोलन के रास्ते खुली राजनीति में उतर आए। 9 अगस्त 1925 को काकोरी कांड करके उत्तर प्रदेश के कुछ नवयुवकों ने सरकारी खजाना लूट लिया, तो उनके मुकदमे की पैरवी के लिए अन्य वकीलों के साथ पंत जी ने जी जान से सहयोग किया। उस समय वे नैनीताल से स्वराज पार्टी के टिकट पर लेजिस्लेटिव काउंसिल के सदस्य भी थे। 1928 के साइमन कमीशन के बहिष्कार और 1930 के नमक सत्याग्रह में भी उन्होंने भाग लिया। मई 1930 में देहरादून की जेल में रखा गया। 17 जुलाई 1937 से लेकर नवंबर 1939 तक वे ब्रिटिश भारत में संयुक्त प्रांत अथवा यूपी के पहले मुख्यमंत्री बने। जब भारतवर्ष का अपना संविधान बन गया और संयुक्त प्रांत का नाम बदलकर उत्तर प्रदेश रखा गया, तो फिर उन्हें ही इस पद के लिए सर्वसम्मति से उपयुक्त पाया गया। इस प्रकार स्वतंत्र भारत के नवनामित राज्य के भी वे 26 जनवरी 1950 से लेकर 27 दिसंबर 1954 तक मुख्यमंत्री रहे। सरदार पटेल की मृत्यु के बाद उन्हें गृह मंत्रालय भारत सरकार के प्रमुख का दायित्व दिया गया। भारत के गृह मंत्री के रूप में कार्यकाल सन 1955 से लेकर 1961 में उनकी मृत्यु तक रहा। सन 1957 में गणतंत्र दिवस पर महान देशभक्त, कुशल प्रशासक, सफल वक्ता, तर्क के धनी पंत जी को भारत की सर्वोच्च उपाधि भारत रत्न से विभूषित किया गया। हिंदी को राजकीय भाषा का दर्जा दिलाने में भी गोविंद बल्लभ पंत जी का महत्वपूर्ण योगदान रहा। 7 मार्च 1961 को गोविंद बल्लभ पंत का निधन हो गया। अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद आया हो और ऐसे वीडियोस देखने हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना ना भूलें। अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर कर दीजिए और अपने सजेशंस और डाउट्स कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें।